दोस्तों, सोल लैंड 2 के एक और नॉवल वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हुआ युहाओ नॉर्दर्न पोलर रीजन से लौटने के बाद वह लेवल 17 से डायरेक्ट लेवल 26 में प्रमोट हो गया है और साथ ही साथ उसके साथ एक नई मार्शल सोल भी आ गई है जिसका नाम द अल्टीमेट आइस है, जो कि हुआ युहाओ की सेकंड मार्शल सोल है। उसके अलावा उसके पास एक और सोल रिंग और सोल बोन भी है जो कि 4 लाख साल पुरानी बिंगड़ी आई स्कॉर्पियन बीस्ट की है, जिसकी वजह से हुआ युहाओ पूरे श्रेक एकेडमी में फेमस हो गया है। इवन उसने अपनी सोल रिंग की एक सोल स्किल का यूज करके उसने एक बार दाई हुआ बिन को 60 में भी हराया, जिसके लिए दाई हुआ बिन को हुआ युहाओ के सामने सिर झुकाकर उससे माफी तक मांगनी पड़ी। और अगर आपने ये वाली नॉवल वीडियो नहीं देखी है तो एक बार चैनल में जाकर देख लेना, मेन गारंटी से कह सकता हूँ आपको जरूर से पसंद आएगी। अब बढ़ते इस वीडियो की तरफ, जहाँ दाई हुआ बिन एक बार बेट हारने के बाद हुआ युहाओ और वोंग डोंग से एक बार फिर से बेट लगाया है। दाई हुआ बिन की बेट यह है कि अगर दाई हुआ बिन का स्कोर हुआ युहाओ और वैंग डोंग के स्कोर के जोड़ने के बाद ज्यादा हुआ तो हुआ युहाओ को सभी स्टूडेंट के सामने सिर झुकाकर 3 बार माफी मांगनी पड़ेगी, जिसके लिए हुआ युहाओ भी मान जाएगा। इतना सुनते ही दाई हुआ बिन यहाँ से चला जाता है और इस तरफ वोंग डोंग काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुमने जैसा कहा था ये बंदा बिल्कुल वैसा ही है, ये दोबारा वापस से आएगा और इसने जिस तरह की शर्त लगाई है तो इससे ऐसा लगता है कि ये हमें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। तभी हमें पता चलता है अब हुआ युवाओं का लेवल 26 पर पहुंच चुका है और यहाँ तक कि इस पर खुद ही हुआ युवाओं को भी विश्वास नहीं होता है। और इस तरफ हुआ युहाओ कहता है, सच्चाई यह नहीं कि वह हमें हल्के में ले रहा है, लेकिन इसका कारण हमारा वह सीक्रेट फ्यूजन टेक्निक है जो कि उसे नहीं पता है। जिस पर वोंग डोंग कहता है, उसे पक्का यही लग रहा होगा कि तुम्हारा लेवल 10 के आसपास है। और सच कहूँ तो मैं खुद भी काफी सरप्राइज हूँ और यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वह तुम्हारे झांसे में वापस से आ गया है। हुआ युहाओ, तुम तो सच में काफी बुरे हो गए हो। जिस पर हुआ युहाओ कहता है, तुम बुरा किसे कह रहे हो, मैं तो एक जेंटलमैन हूँ। और फिर हम स्पिरिट अरीना का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग आ गए होते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हेडमास्टर यान आए हुए होते हैं और इन्हें यहाँ पर देख सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि इस छोटे से एडवांसमेंट एग्जाम के अंदर इनका आना एक काफी बड़ी बात है। और इस तरफ हम देखते हैं कि हेडमास्टर यान का ध्यान सिर्फ हुआ युहाओ के ऊपर होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मास्टर ड्यूक इनके पास आए थे तो वो रोते हुए चिल्लाते हुए इनसे बोलता है, हुआ युवाओं की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो सभी गलत थी, क्योंकि उसके पास तो डबल मार्शल सोल है और इसकी जो सेकंड स्पिरिट की एबिलिटी थी वो यहाँ तक कि मिस्टर गोंग को भी रोक पाई थी और वो इसकी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी को जान के काफी खुश भी हुआ था। और तो और यह 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग की भी अपीयरेंस को कॉपी कर सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है। और इसकी जो वाइट 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है वो उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी कि यह दिखती है। और इसका इस तरीके का टैलेंट पहले छिपा हुआ था और कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी का हाथ होगा। जिस पर हेडमास्टर यान एक स्माइल के साथ कहता है, लिटिल ड्यूक तुम चिंता मत करो। और इस तरफ हम मास्टर कियन डोडो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसते हुए कहता है, यान तुम अभी तक तो पागल हो चुके होगे और आखिरकार मैं एक काफी टैलेंटेड बच्चे को तुम्हारे हाथों में से हासिल कर पाया जो कि जीनियस का भी जीनियस है और यहाँ तक कि उस पर तो भगवान की दिव्य दृष्टि बनी हुई है। और यह इस तरह की बातें करते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और इस तरफ हेडमास्टर यान कियन डोडो को इस तरह से हंसते हुए देख कर के मन में कहता है कि कियन डोडो इतनी जल्दी खुश मत हो, मैं जानता हूँ कि तुम इस बात से खुश हो रही हो कि हुआ युहाओ अब तुम्हारा हो गया है, लेकिन अभी तुम इतना भी खुश मत हो। और फिर यान ईविल तरीके से हंसते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि आखिर में कौन किस पर हंसता है। और तभी एक टीचर आके हेडमास्टर यान को बताता है, एग्जाम शुरू होने को है। जिस पर यान कहता है, ठीक है, इसे तुम स्टार्ट करो। और इधर अरीना के अंदर क्लास 1 के स्टूडेंट आगे आ जाते हैं और वोंग डोंग को देख कुछ स्टूडेंट्स काफी खुश होते हैं। और FIR रेफरी वोंग डोंग से पूछता है
कि तुम कितने पुराने स्पिरिट बीस्ट को चुनना चाहते हो, जिस पर वोंगडोंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 1000 इयर्स ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को चूज करता है उससे लड़ने के लिए। और इस चीज को सुन के काफी सारी लड़कियां वोंगडोंग के ऊपर लड्डू होने लगती है और काफी खुश होते हुए कहती है वोंगडोंग कितना ज्यादा कूल है। तभी रेफरी वोंगडोंग से दोबारा पूछता है क्या तुम इसे ही पक्का चूज करना चाहते हो, जिस पर वोंगडोंग हाँ कहता है। और इस तरफ दाई हुआ बिन मन में कहता है इतना भी क्या अमेजिंग है, ये तो सिर्फ 1000 इयर्स वाला स्पिरिट बीस्ट ही है ना, और यहाँ तक कि हुआ युवाओं पहले भी नहीं आया, क्या वो डर गया है। और आज मैं इन्हें इनके घुटनों पर लाकर रहूंगा। और इस तरफ से हम वोंगडोंग को देखते हैं जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए मन में कहता है आज तुम लोग देखोगे कि बटरफ्लाई गॉडेस कितनी ज्यादा ताकतवर है। और वोंगडोंग जिसका सामना कर रहा था वो 1000 ईयर का ब्लड डिमोनिक बीस्ट होता है। और वोंगडोंग सभी को एक स्पिरिट मास्टर की असली स्ट्रेंथ दिखाता है और अंत में यह अपनी थर्ड स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज करता है जो कि बटरफ्लाई गॉड चॉप होती है। और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ही बड़ी आसानी से जीत जाता है। और वोंगडोंग के इस परफॉर्मेंस पर मिस्टर ड्यूक कहते हैं वोंगडोंग 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को काफी अच्छे तरीके से फेस किया और मैच के दौरान इसकी परफॉर्मेंस काफी स्लांट रही, जिससे कि यह फुल पॉइंट्स को हासिल कर सकता है। लेकिन अंत में इसमें जो स्पिरिट एबिलिटी को यूज किया उसकी वजह से इसकी स्पिरिट एनर्जी काफी कम हो गई और यह अभी सही समय नहीं जानता है अपनी स्पिरिट एबिलिटीज को यूज करने का। और एक स्पिरिट मास्टर के तौर पर जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो खुद को प्रोटेक्ट करना होती है, और इसलिए ही इसके 50 पॉइंट्स को काट दिया जाता है, जिससे कि इसका फाइनल स्कोर 150 में से 100 पॉइंट्स है। इधर जब वोंगडोंग सुनता है कि उसके 50 पॉइंट्स को काट लिया गया है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इस तरफ दाई हुआ बिन को देखें टीचर म्यू काफी खुश होती है और ये कहती है क्लास 2 ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इस तरफ दाई हुआ बिन की फ्रेंड कहती है दाई हुआ बिन तुमने काफी कड़ी मेहनत की है, तुम्हें पिछली बार ही की शर्मिंदगी को धोना ही होगा। और सभी को पता होता है दाई हुआ बिन क्लास 2 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। इधर दाई हुआ बिन को देख के हेडमास्टर यान कहते हैं यह तो व्हाइट टाइगर क्लान का वंशज है ना, जिस पर मिस्टर ड्यूक बताते हैं इसका टैलेंट तो इसके बड़े भाई से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यह काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग भी करता है। और इस तरफ हम देखते हैं दाई हुआ बिन का जो अपोनेंट बीस्ट होता है वो 1000 ईयर ओल्ड विन टाइगर बीस्ट होता है। और अब इस अरीना के अंदर 2 टाइगर्स की फाइट होने वाली होती है। इस पर दाई हुआ बिन एक काफी ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल को यूज करता है 1000 ईयर स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए। और इसकी उम्र में इस तरह की पावर होना श्रेक्स एकेडमिक के इतिहास में भी काफी रेयर है। और इस तरफ मिस्टर ड्यूक मन में कहते हैं हेडमास्टर यान ने कहा है यह स्टूडेंट्स काफी ज्यादा आकड़ू है तो इसे धीरे धीरे एजुकेट करना होगा, इसलिए इसके ज्यादा पॉइंट्स को मत काटना। और फिर मिस्टर ड्यूक कहते हैं दाई हुआ बिन एक अटैक टाइप स्पिरिट मास्टर के तौर पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन टेक्निक्स की कमी की वजह से इसका फाइनल स्कोर 145 पॉइंट्स है। और इस चीज को सुनकर मिस्टर गोंग के साथ साथ सभी के काफी तगड़े वाला होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे हाई स्कोर को इतिहास में किसी ने पहली बार हासिल किया है। और इस तरफ दाई हुआ बिन मन में कहता है क्या तुमने देखा हुआ युहाव, तुम्हारा भी भाग्य बिल्कुल वाइन टाइगर जैसा ही होगा। और फिर दाई हुआ बिन हुआ युहाव की तरफ फिंगर से इशारा करते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी। और इसे ऐसा करता देखकर हुआ युवाओं के पीछे से एक बंदा कहता है कि यह कितना डरावना है जो हमारी तरफ ही देख रहा है। और इतना कहने के साथ आज का ये पार्ट को एंड करते हैं। और हाँ, अगले पार्ट में क्या हुआ, युहाव दाई हुआ बिन को डिफीट कर पाएगा? कमेंट में जरूर से बताना। नेक्स्ट पार्ट। ओके बाय।